हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में समझा था, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ सॉल्व कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा सजेशन आपसे ये होगा कि सबसे पहले आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वीडियो देखें, उसको समझें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए इजी होगा इस रिलेशन को बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी के बीच को रिलेशन को समझने के लिए। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस। तो स्टार्ट करते हैं विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन विद वेपर डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन हमें देखना है विद वेपर डेंसिटी। तो इसको सबसे पहले समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, सपोज हम यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखें, PCl5 की डिसोसिएशन हो रही है। PCl5 डिसोसिएट हो रहा है इनटू PCl3 एंड क्लोरीन में। ओके, इनिशियली अब आपको पता है कि इनिशियली कैसे सॉल्व करते हैं हम, है ना। इनिशियली यहाँ पर 1 मोल प्रेजेंट है सपोज PCl5 के, और इनिशियली प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल रिएक्शन विल नॉट स्टार्ट, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट 0 ही होगी, ठीक है। अब ये बात थी इनिशियली की। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 1 में से 1 माइनस में कितना बचेगा इक्विलिब्रियम पे, अल्फा। इतनी अमाउंट बचेगी PCl5 की, है ना। इनिशियली 1 मोल सपोज PCl5 प्रेजेंट था। अब उसमें से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगी एट इक्विलिब्रियम पे। ओके, अब यहाँ क्या होगा, क्या वैल्यूज आएंगी, तो हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। 1 PCl5 से 1 PCl3 बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। 1 PCl5 से 1 क्लोरीन बन रहा है, तो अल्फा से कितना क्लोरीन बनेगा, अल्फा। 1 से 1 बन रहा है, देयरफॉर अल्फा से अल्फा। अगेन 1 PCl5 से 1 क्लोरीन बन रहा है, तो अल्फा से अल्फा। इतना समझ में आया, ओके। तो ये इनिशियली और इक्विलिब्रियम पर हमने इनकी अमाउंट, इनकी वैल्यूज लिख दी हैं। अब बात करते हैं बिफोर डिसोसिएशन की। बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन का क्या मतलब है, PCl5 ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। PCl5 ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। बिफोर डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि अब तक PCl5 डिसोसिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो बिफोर डिसोसिएशन डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगी, है ना। डिसोसिएशन जब तक नहीं हुआ, जब तक प्रोडक्ट नहीं बने, तब तक तो देखो आपको पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो जब तक डिसोसिएशन नहीं हुई हम ऐसे कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ होगा, ठीक है। इनिशियल बिफोर डिसोसिएशन तो सिर्फ यही है, तो यहाँ पे तो सिंपल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो आया ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट हुई होगी, डिसोसिएट ही नहीं हुआ तो, है ना। ओके, उसके बाद आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद क्या होगा, जब उसने डिसोसिएट, PCl5 ने जब डिसोसिएशन शो की है,
उसके बाद इक्विलिब्रियम सेट हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर जो आप वॉल्यूम को या डेंसिटी को कैलकुलेट करोगे तो किस बेसिस पे आएगी। देखो बिफोर डिसोसिएशन में तो सिर्फ एक ही मोल प्रेजेंट था, आफ्टर डिसोसिएशन में इतने मोल्स प्रेजेंट है, तो इनकी वजह से वॉल्यूम आएगी। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड, दैट इज इनको ऐड करोगे। सपोज आप 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा से अल्फा कैंसिल, टोटल क्या हो जाएगा 1 प्लस में अल्फा जो हो जाएंगे टोटल मोल्स आ जाएंगे। यहाँ टोटल मोल्स हो जाएंगे ना, बिफोर डिसोसिएशन पे तो एक ही मोल था, तो यहाँ पे कुछ 1 से 1 वैल्यू से आप किसी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, कुछ भी करो, उससे तो कोई फर्क नहीं होता। आफ्टर डिसोसिएशन अब इतने मोल्स हो चुके हैं, इसका मतलब इनसे कुछ ना कुछ वॉल्यूम को फर्क पड़ेगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन आप देख रहे हो कि आपके पास टोटल मोल्स कितने हैं, यू गेट टोटल मोल्स दैट इज 1 प्लस में अल्फा। ठीक है, तो एक मोल से वॉल्यूम आपने कितनी ली थी, एक मोल से वॉल्यूम आपकी थी V वॉल्यूम थी। सपोज एक मोल की वॉल्यूम V थी, तो 1 प्लस अल्फा मोल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा इंटू में भी, है ना। यहाँ पे आपने एक मोल लिया था तो वॉल्यूम V ही ली थी, यहाँ पे आप इसको कैपिटल D कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर लो। एक मोल लिया था तो वॉल्यूम V थी। अब आफ्टर डिसोसिएशन इतने मोल्स हैं आपके पास, एक मोल की वॉल्यूम V थी, तो इतने मोल्स की वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया, अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछे इस मिक्सचर की, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रिएक्शन मिक्सचर कितनी आई आपके पास, दैट इज 1 प्लस में अल्फा इंटू में, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, ये बिफोर डिसोसिएशन का काम हो गया, ये आफ्टर डिसोसिएशन का काम हो गया। ठीक है, अब अगर आपको इसके लिए डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे होगी, दैट इज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब वॉल्यूम ये है तो 1 प्लस में अल्फा इंटू में, ये हो गया। अब इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन सेकंड, और दोनों को डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। देखो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, d डिवाइड बाई डी, दैट इज दिस डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू 1 बाय v डिवाइड बाय में 1 बाय 1 प्लस अल्फा इंटू में, ये बन जाएगा। अब यहीं सॉल्व करते क्योंकि स्पेस तो है नहीं, अब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज 1 प्लस में अल्फा टू में v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज 1 प्लस में अल्फा के इक्वल आ गया, 1 प्लस में अल्फा के इक्वल आ गया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में चला जाएगा, तो ये यहाँ माइनस में हो जाएगा। ये क्या आ चुकी है आपकी अल्फा और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशन होता है विद वेपर डेंसिटी, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d माइनस में 1। अब ये कैपिटल D क्या होता है, स्मॉल d क्या होता है, ये अभी हम समझेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करो और थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं अब तक हमने क्या किया है। आई थिंक आपने नोट कर लिया, तो फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। देखो PCl5 था आपके पास, आपने उसकी डिसोसिएशन करवाई, क्या बना, PCl3 प्लस में क्लोरीन बना। इनिशियली इसका 1 मोल प्रेजेंट था, तब तक इसके प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा, तो 0 मोल था। एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, 1 में से सपोज अल्फा इक्विलिब्रियम पे रह गई होगी अमाउंट, तो 1 से 1 मोल यहाँ बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बनेगा। सिमिलरली 1 मोल से यहाँ 1 मोल बन रहा है, अल्फा से अल्फा बनेगा। अच्छा, इतना समझ में आया, ये एक्सप्रेशन आपने लिखा। उसके बाद डिसोसिएशन से पहले, जब डिसोसिएशन हुई ही नहीं होगी, डिसोसिएशन PCl5 की डिसोसिएशन नहीं हुई है, तो डायरेक्टली डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ओके। क्योंकि ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ बिफोर डिसोसिएशन 1 ही मोल प्रेजेंट है, तो आप यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 1, मतलब कहीं पर भी 1 लगा लो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज को, किसी भी एक्सप्रेशन को। ठीक है,
डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1 से किसी 5 को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो वही नंबर आता है। सिमिलरली 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही नंबर आएगा। इसलिए यहाँ पर कोई 1 का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 1 ही मोल है। पर आफ्टर डिसोसिएशन आपने देखा कि टोटल मोल्स आपके पास 1 प्लस अल्फा आ गए, है ना। अब आप पहले कह रहे थे कि 1 मोल की आपने ली थी वॉल्यूम V, 1 मोल की यहाँ वॉल्यूम V ली थी, तो इतने मोल्स की वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर आपकी ये आ गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है और आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। अब इस जो ये आपने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके AIPMT 2007 में क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, दैट इज आपके पास आया अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल D माइनस माइनस में, ये आया अब आपके पास। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, मतलब LCM ले लें, ओके, D माइनस में 1, अब आपके पास ये बन गया। तो ये एक्सप्रेशन होता है मेनली, दिस इज द एक्सप्रेशन। या तो आप ये लर्न रख लो, मतलब दोनों को बात तो सेम ही है, पर जनरली अगर आप बुक्स में चेक करोगे, वैसे NCERT में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, NCERT में ये टॉपिक इज नॉट गिवन, ठीक है। पर इससे AIPMT 2007 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे लगा कि चांसेस हैं कि हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, सो दैट कुछ भी हमारा मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक्सप्रेशन लर्न कर लो, वैसे जनरली बुक्स में चेक करोगे ये एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये जो कैपिटल D होता है, कैपिटल D क्या होता है, आपका नॉर्मल वेपर डेंसिटी कह लो, या फिर प्रिंसिपल वेपर डेंसिटी कह लो, या फिर आप इसको थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी भी कह सकते हो। इसके इतने नाम होते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेपर डेंसिटी, प्रिंसिपल वेपर डेंसिटी या थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। कैपिटल D का मतलब होता है ये। थ्योरी का मतलब जो हम पेपर पे सॉल्व करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट होने के बाद, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपने थ्योरी में आपका जो रिजल्ट आया हो और जो एक्सपेरिमेंट से आपने रिजल्ट किया हो वो दोनों मैच करें, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं होता, है ना। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी पोर्शन की आपकी कैलकुलेशन अलग होगी पर एक्सपेरिमेंट में अलग आएगा, ठीक है। परसेंटेज यील्ड भी इसी से कैलकुलेट की जाती है, पर वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ हम इतना देखते हैं कि ये क्या होता है, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होती है, जो हम थ्योरी पोर्शन से, हम थ्योरी की नोट से जो है कैलकुलेट करते हैं। और जो स्मॉल d होता है वो क्या होता है, स्मॉल d जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी होती है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी कहा जाता है इसे, डेंसिटी, ठीक है। जो स्मॉल d होता है वो एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी होता है, या फिर आप ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी कह लो, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी कह लो, प्रैक्टिकल वेपर डेंसिटी कह लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेसिस पे आती है ना, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आती है। या फिर आप इसे वो भी कह सकते हो कि वेपर डेंसिटी एट हाई टेम्परेचर, वेपर डेंसिटी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जो स्मॉल d होता है वो मेनली अगर आप समझोगे तो उसके इतने सारे नाम हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होती है उसको कैपिटल D कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी होती है उसे स्मॉल d कहते हैं, ठीक है। और अगर आप बुक्स में देखोगे तो जो कैपिटल D है उसे कैपिटल DT की फॉर्म में लिखा जाता है और स्मॉल d को D नोट की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे कहीं लिखा मिले तो डोंट बी कंफ्यूज, मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है, ओके। अब है ना, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखते हैं। एक्चुअली जो वेपर डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में 2। वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में 2। अब इससे हम एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, इतना आपने नोट कर लिया, ओके। इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके हम एक अपना नया फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में 2 करना, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो ये क्या है, वेपर डेंसिटी है,
इसको ऐसे लिख ले, मोलिकुलर वेट mt लिख लेते हैं क्योंकि ये dt है ना, तो इसको mt लिख दिया, डिवाइड बाय में 2, माइनस में इसको m नोट लिख लें, m नोट डिवाइड बाय में 2, डिवाइड बाय में m नोट डिवाइड बाय में 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है देखो, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 कॉमन हो जाएगा, mt माइनस में m नोट डिवाइड बाय में m नोट बाय में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और m नोट आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, व्हाट यू विल गेट mt माइनस में m नोट डिवाइड बाय में m नोट। तो अगर आपको मोलिकुलर वेट के बेसिस पे सॉल्व करना हो तो आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इतना समझ में आया? ठीक है, तो मेनली आपको यही फॉर्मूला लर्न है तो आप दोनों फॉर्मूले बना सकते हो, मतलब ये और ये तो सेम ही है, ठीक है, बस लिखने का वे अलग है। और बाकी अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा, ये भी किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है, बस ये लास्ट फॉर्मूला इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो सपोज आपको कुछ इस टाइप की रिएक्शन गिवन है कि N1A, सपोज N1 इसके मोल्स हैं और ये स्प्लिट हो रही है ऐसे, ठीक है। इसके लिए सपोज आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप इसके लिए अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो N1 डिवाइड बाय में डेल्टा Ng इनटू में dt माइनस में d नोट डिवाइड बाय में d नोट। इस इक्वेशन के लिए आप अल्फा की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलेज आपने पढ़ लिए हैं और आई होप आपको अब तक सब कुछ समझ में आया। अगर आपको अब तक सब कुछ समझ में आया है तो अब हम ट्राई करेंगे जो आपका 2007 में क्वेश्चन आया हुआ था उसको। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करके देखना सबसे पहले आप खुद। तो ये आपका क्वेश्चन था जो AIPMT इसमें आया था, ठीक है। तो आपको क्या है, ये रिएक्शन गिवन है और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट गिवन है। ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट का क्या मतलब है? ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट का मतलब है आपको m नोट की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है N2O4 का। तो आपको पता है अल्फा किसके इक्वल होता है? mt माइनस में m नोट डिवाइड बाय में m नोट, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा। अब आप सोचोगे mt तो हमें दिया ही नहीं हुआ, m नोट तो गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमने थ्योरेटिकल, देखो O से क्या है, O से O फॉर ऑब्जर्व्ड एंड T फॉर थ्योरेटिकल, बस अब बात खत्म, ठीक है। जो मोलिकुलर वेट थ्योरेटिकल होता है, N2O4 का थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट निकालना कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक मास 14, इनटू में 2 प्लस में 4 इनटू में ऑक्सीजन का दैट इज 16, तो ये हो जाएगा 20, 14 टू 28 और ये हो जाएगा 16 इंटू 4 दैट इज 64। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 92। तो 92 क्या है? दिस इज योर mt, जो आपने थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट कैलकुलेट किया है। बस mt पता है, m नोट क्वेश्चन में गिवन ही है, पुट करो वैल्यू को, ठीक है। mt क्या है? mt आपका आया है 92 माइनस में m नोट कितना गिवन है 80 डिवाइड बाय में 80। आंसर कितना आएगा? 92 माइनस 80 दैट इज 12 डिवाइड बाय में 80। ये क्या आ गया आपकी अल्फा की वैल्यू है। पर हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें तो परसेंटेज डिसोसिएशन की, परसेंटेज मतलब कि किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको यहाँ लिखती हूँ, 12 डिवाइड बाय 80 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखें, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 5, 2 इंटू 4, 4, 3 डेट इज 15। आंसर आपका आएगा ओवरऑल 15, ठीक है। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। एक और ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखो जिन स्टूडेंट्स को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पता है वो इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जिनको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ईजी होगा समझने में। तो अब हम ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। देखो
आपको रिएक्शन गिवन है, वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि वेपर डेंसिटी गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है आपके पास, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, दीज बोथ आर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। अब ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी तो आपके पास आ गई है, तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी गिवन है और हमें ये पता है कि अल्फा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज dt माइनस में d0 डिवाइड बाय में d0 कहती हूँ do ऑब्जर्व d नोट, ठीक है ओके। अब आपको ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी तो गिवन है, पर थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कैसी लाई जाए, तो हमें थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी तो हमें नहीं पता है ना, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको एक बात पता है, दैट इज dt किसके इक्वल होता है, वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में 2, इसके इक्वल होता है ना। और PCl5 का मोलिकुलर वेट क्या होता है, हमें PCl5 का मोलिकुलर वेट तो पता ही है, PCl5 का मोलिकुलर वेट होता है 208.5, ये मोलिकुलर वेट होता है। यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे, d नोट की वैल्यू पता ही है, ये है, तो हम अल्फा की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही काम करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज 208.5 डिवाइड बाय में 2। अब यहाँ पे हमारे पास dt की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमें बस अल्फा में पुट करना है, दैट इज व्हाट, देखो dt क्या है 208.5 डिवाइड बाय में 2 माइनस में क्या गिवन है आपको, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर इज 70.2 एंड 57.9 गिवन है, ठीक है। हमें PCl5 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, है ना। पहले ये इस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है, फिर इस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, सबसे पहले 200 डिग्री सेल्सियस के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है, 70.2, बस यहाँ पे आंसर पुट करो। तो एक आपकी अल्फा, इसको अल्फा 1 कंसिडर कर लो एट टेम्परेचर, ये किसके टेम्परेचर पे है, 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। उसके बाद अल्फा 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा 2 क्या आएगा, dt माइनस में d नोट डिवाइड बाय में d नोट। dt की वैल्यू कितनी है, यहाँ सॉल्व करती हूँ, डेट इज 208.5 डिवाइड बाय में 2 माइनस में 250 डिग्री सेल्सियस पे वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, 57.9, तो 57.9 डिवाइड बाय में 57.9। तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, एक तो ये वैल्यू हो जाएगी और एक ये वैल्यू हो जाएगी एट, ये होगी 200 डिग्री सेल्सियस पे और ये होगी 250 डिग्री सेल्सियस पे। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। तो एक मिनट रुको, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करती हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.485। और रुको, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.800, ठीक है। तो ये आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होगी फॉर PCl5 एट, ये कितने टेम्परेचर पे है, 200 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितने टेम्परेचर पे है, 250 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लेक्चर्स अच्छे से देखिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।